प्यारे बच्चों, 22 अप्रैल को सारी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह वास्तव में धरती के लिए पर्यावरण रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। हमारी धरती को अनेक नए नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं क्योंकि हमने इसकी सुरक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। पोल्यूशन के बढ़ने से, पेड़ों के कटने से, पानी के गंदा होने से, जीव जंतुओं के मारे जाने से और क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी आज भारी संकट में आ गई। इस सृष्टि में हर वस्तु का महत्व है, लेकिन पृथ्वी की रक्षा के लिए हवा का शुद्ध होना, पानी की उपलब्धता, जीव जंतुओं का बने रहना, ये नितांत आवश्यक है। लेकिन आदमी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण वृक्षों को काट डाला, पहाड़ों को खोखला कर दिया और समुद्रों में से, नदी में से रेत निकाल कर उनकी दिशाएं बदल दी, उनमें गंदगी डालकर उनके पवित्रता को नष्ट कर दिया, उनकी उपयोगिता को समाप्त कर दिया, तो अंततः इसका प्रभाव संपूर्ण मनुष्य जाति पर पड़ना आवश्यक है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है। जब ये सब कुछ साफ, स्वच्छ और पर्याप्त नहीं होगा, जंगल नहीं होंगे, नदियाँ नहीं होंगी, पक्षी नहीं होंगे, पशु नहीं होंगे, स्वच्छता नहीं होगी, वायु शुद्ध नहीं होगी, तो हमारा सांस लेना और हमारा जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए दुनिया में अनेक लोग पर्यावरणविद जो हैं इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। कोई नदियों को बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई जंगलों को बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई पशु पक्षियों को बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई हवा की शुद्धता के लिए काम कर रहा है, प्रदूषण रोकने के लिए काम कर रहा है। उन सब को सहयोग देने के लिए, उन सब के प्रति सद्भावना प्रकट करने के लिए और उनका साथ देने सामने आने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सौभाग्य से अपने नगर ग्वालियर में भी इस दृष्टि से अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। उनमें से एक संस्था जो अपनी संस्था है, अपने विद्यालय का काफ़ी जुड़ाव है उस संस्था से, वो है दाना पानी फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था। ये 22 फरवरी 2012 को कुछ मित्रों ने मिलकर इस समूह का गठन किया और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम जहाँ तक हमारी ताकत है हम पक्षियों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से गर्मियों के, भीषण गर्मियों के जो 4-5 माह होते हैं, मार्च से लेकर और जून अंत तक, इस समय भारी गर्मी के कारण कई पक्षी प्यास से मर जाते हैं क्योंकि उनके लिए अब पानी की उपलब्धता पहले जैसी नहीं रह गई है। पहले छोटे छोटे घर होते थे, उन घर में एक आंगन होता था, आंगन में वृक्ष भी होता था, वृक्ष पर पक्षी बैठते थे और घर की माँ, बहन, दादी, नानी उन पक्षियों के लिए नित्य प्रति वहाँ कुछ न कुछ रख देती थी खाने के लिए। तो पक्षियों की चहचहाहट से घर गूंजता रहता था, उनको कभी पानी और खाने की समस्या नहीं आई। लेकिन अब बदले हुए माहौल में जब कुएं बावड़ियाँ ख़त्म हो गई, जब घरों में कच्चे आंगन समाप्त हो गए, जब पेड़ तेज़ी से काट डाले गए, जब तालाबों के ऊपर मल्टियाँ खड़ी कर ली गईं, सड़कें पक्की सीमेंट कंक्रीट की हो गईं, तो इन पशु पक्षियों के लिए पीने का पानी मिलना बहुत कठिन हो गया। तो जब भीषण गर्मी होती है तब छोटे पक्षियों का तो 34-35 डिग्री के बाद में जीना मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब उन्हें पानी ना मिले तो प्यास की कमी से भटकते रहते हैं। जैसे ही तापमान 34 डिग्री से ऊपर हुआ तो ये पक्षी ढूंढते हैं अपने लिए
कहीं छाया मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो तड़प कर अपने प्राण दे देते हैं। उन्हीं पक्षियों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चिंता करते हुए दाना पानी फॉर बर्ड्स की स्थापना की गई। इसमें हम लोग गर्मियों के इन 4-5 माह हर रविवार को प्रातः किसी न किसी सार्वजनिक स्थान में इकट्ठे हो जाते हैं। वो कोई बड़ा पार्क भी हो सकता है जहाँ सुबह घूमने वाले सैलानी आते हैं, या कोई बड़ा भारी मंदिर भी हो सकता है जहाँ सुबह सत्संग करने महिला पुरुष आते हैं। तो हम उनके बाहर खड़े हो जाते हैं, पार्क के बाहर या मंदिरों के बाहर, और हाथ में मिट्टी के सकोरे लेकर खड़े होते हैं, और उस सकोरे में थोड़ा सा दाना डला होता है, थोड़ा सा अनाज डला होता है। तो हर आने जाने वाले को हम ये सकोरा सप्रेम निःशुल्क भेंट करते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लेते, बस उनसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि सकोरे में पानी भरकर वो अपने घर की छत पर या बालकनी में या किसी पेड़ के ऊपर लटका दें। नित्य प्रति पानी भरें और संभव है तो आसपास थोड़ा सा दाना भी बिखेर दें। पक्षी आएगा, पानी पिएगा और उड़ जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस पक्षी का जीवन बचेगा। दरअसल पक्षियों का बचना हमारा बचने से संबद्ध है। पक्षी बचेंगे तो हम बचेंगे, पर्यावरण ठीक रहे। बस पशु पक्षी बचें, हवा शुद्ध हो, धुआं और शोर कम से कम हो, ये चिंता हम करेंगे तो हमारी पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी बचेगी तो हम बचेंगे। धन्यवाद।